हेलो फ्रेंड्स, वन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम हिस्ट्री का 6th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर देखने वाले हैं, नए साम्राज्य और राज्य। इससे पहले के चैप्टर यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। 1700 वर्ष पूर्व गुप्त वंश की स्थापना हुई। क्या बताती हैं हमें प्रशस्तियाँ? तो यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में मंत्री व कवि रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। आगे है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में बताया गया है कि वह एक योद्धा थे, वह विद्वान, एक उत्कृष्ट कवि तथा ईश्वर के समान थे। अन्य राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त की नीतियाँ आर्यवर्त के 9 शासकों को हराकर अपने राज्य में मिला लिया था। वहीं दक्षिणापथ के 12 शासकों के समर्पण करने पर समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। पड़ोसी देश असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे तथा उसकी आज्ञा का पालन करते थे। वहीं कुषाण तथा शक वंश एवं श्रीलंका के शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकारते हुए अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे करा दिया था। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश के शासकों के विषय में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। वहीं वंशावलियाँ अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। चंद्रगुप्त तथा समुद्रगुप्त को ही महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त थी। उनके दादा परदादा के महाराजा के रूप में ही उल्लेखित है। समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया था। वहीं हर्षवर्धन तथा हर्षचरित जो 1400 वर्ष पूर्व जिनका शासन रहा, कुछ अन्य शासकों के विषय में जीवनी से पता चलता है। हर्षवर्धन ने 1400 वर्ष पूर्व शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। वहीं अपने पिता और भाई की मृत्यु के बाद वे थानेसर के राजा बने। जब अपने राज्य विस्तार के लिए नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। आगे हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। वहीं चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में था और उनकी राजधानी ऐहोल जो धार्मिक केंद्र एवं व्यापारिक केंद्र थी। वहीं पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। यह उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। पल्लवों और चालुक्यों का शासन राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक बार और देखते हैं। अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।